एक कोड ऑफ एथिक्स होता है जो भारतीय सेना हमेशा निभाती है। इवन इन वॉर, अगर जंग भी हो तो उसमें किस तरीके का बिहेवियर करना है, भारतीय सेना कभी उससे टस से मस नहीं होगी। लेकिन यहां पर एक सेना जनरल भाटिया जो खुद, जिनके लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए ये एक होली वॉर है, हम एक रिलीजन से इंस्पायर्ड आपके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, एक। और दूसरा सर, जो अभी डीजीएमओ लेवल की बातचीत हो रही है, इस स्तर पर बात क्यों हुई है? इस वक्त जब दोनों बात कर रहे होंगे हॉटलाइन पर, तो किस तरीके की बातचीत हो रही है, क्योंकि खुद आप उस पोजीशन में रहे जनरल भाटिया। जो डीजीएमओ लेवल टॉक्स हैं बड़े कैंडिड होते हैं, बड़े साफ होते हैं। वो हम उनको बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर रहे हैं। एंड इसका जो एक बड़ा अच्छा एक डायलॉग था कि वी विल रिटेलिएट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड ओन चूजिंग। उनको बता दिया गया था ये कि हम अपने टाइम पे, अपने समय पे और इसका हम आपको आके मारेंगे, और वही हमने किया। अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। वेलकम टू सप्तगिरी NPS यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. जहाँ रेडिकलाइजेशन की बात है, 1980 मिड 1980 से जब जियाउल हक आया था, प्रेसिडेंट बना था, अपने अमल वो उसने कू किया था, उसके बाद से रेडिकलाइजेशन था पाकिस्तानी आर्मी शुरू हुई थी, और कोई अंत नहीं हुआ उसके। ठीक है, अगर आप देखें आसिफ मुनीर जो हैं, जैसे कि जनरल दत्ता ने ठीक बताया, उन्होंने 22 अप्रैल जब पहलगाम से 5 दिन पहले एक उन्होंने एड्रेस दिया था PIO, जो पाकिस्तान की ओरिजिन के लोग हैं उनको, और उन्होंने बड़ा साफ बोला था कि कश्मीर जो है जंगल में है। उसके बाद पहलगाम हुआ। हमारा स्ट्रेटेजिक पेशेंस खत्म हो गया है, हमारा स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ खत्म हो गया है, हमारा स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व है कि हम इसको पेशेंस को नहीं देखेंगे, हम आके मारेंगे। आप एक करेंगे, हम 10 करेंगे, और हमने टेररिस्ट को जाके मारा है। पाकिस्तान आर्मी ने टेररिस्ट को डिफेंड किया है, क्योंकि रेलिवेंस ऑफ पाकिस्तानी आर्मी जो है, उनकी मिलिट्री रेलिवेंस, उनकी इकोनॉमिक रेलिवेंस, उनकी डोमेस्टिक रेलिवेंस सिर्फ एंटी इंडिया स्टांस पर है। नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी कौन पूछेगा वहां पर? तो ये जो है हमको देखना पड़ेगा कि उनको कितनी हमने कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पनिशमेंट देनी है, और ये न्यूक्लियर रैटलिंग भी चलती रहेगी। तो जो डीजीएमओ लेवल पे टॉक होती है, बड़ी प्लेन टॉक होती है, बड़ी प्लेन भाषा में बोला जाता है कि देखिए हम ये कर सकते हैं, ये कर रहे हैं, आपके एडी हमने निकाल दिया, अगर आप बढ़ना चढ़ाना चाहें। हमने अभी तक प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स दिया है, मेजर रिस्पॉन्स दिया है, और आप जो करना चाहें हम उसके लिए तैयार हैं, और आपको आके और मारेंगे, आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में पता है कि वो वीक है, वो कमजोर है। आज की डेट में पाकिस्तान इज मिलिटरीली वीक, इकोनॉमिकली वीक, पॉलिटिकली वीक और एडमिनिस्ट्रेटिवली वीक। तो ये हमारे पास है, लेकिन वो उनका इरादे बदली नहीं हुए कोई भी। उनके इरादे वही हैं कि इंडिया को टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जो प्रॉक्सी वार है वो चलती रहेगी, और हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आज ये हुआ है, अगला कब होगा। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे कि पिछले 5 दिनों में पाकिस्तान ने कुछ नहीं तो कम से कम 1 दर्जन झूठ बोल रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा झूठ शायद यही है जब वो बार बार कहते रहते हैं वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी। नो सर, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी। जिस तरीके से आपने बिहेव किया है, जिस तरीके से आपने सिविलियंस को लगातार निशाना बनाया, जिस तरीके से आपने सिविलियन कैरियर को उड़ा करके ये कोशिश की कि किसी तरीके से क्रॉस फायर में कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट आ जाए, कोई भी देश ऐसी आर्मी को प्रोफेशनल नहीं कह सकता है। और दूसरा, आप झूठ क्या परोस रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर? वो कह रहे हैं कि भाई हमारी एयर बेसिस को कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। भारत ने आज बाकायदा तस्वीर दिखा करके बिफोर आफ्टर एक एक बेस का रनवे, गड्ढा, सब कुछ दिखाई दिया है। अब तो हमारे देश के अंदर जो जो उनके मिसाइल्स, उनके रॉकेट्स, उनके ड्रोन्स पाए गए हैं, उनको भी हमने तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया। और कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि रोज हम यहां बैठ करके एक ISPR की कॉन्फ्रेंस भी मजबूरन हमें देखनी पड़ती है कि वहां पर वो क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, उसकी तस्वीरें, जिसका जो मलबा है जो हमें मिला है यहाँ खेतों में PL-15 का, ये देखिए, 1 2 नहीं, ऐसे कई जगह हैं जहां पर ये PL-15 हमें मिली है। स्क्वाड्रन लीडर काला और ISPR यानी कि पाकिस्तानी आर्मी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पूरा 2 बार सुना, उन्होंने कहा PL-15 तो ऐसी दिखती ही नहीं है, ये तो जो स्कूल के अंदर मॉडल्स बनाते हैं बच्चे, इंडिया वहां से कोई मॉडल उठा करके ले आया है, क्योंकि PL-15 ऐसे बीच में से नहीं टूटती, वो ऐसे फट जाती, उसके बिल्कुल चिथड़े उड़ जाते। आप इन तस्वीरों को देख करके बताइए क्या है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं ही नहीं, हमने तो लिया ही नहीं है, ये तो है ही नहीं हमारा। पद्मजा, अगर मैं लॉजिकली बात करूं, एज ए मिलिट्री ऑफिसर बात करूं,
आई एम श्योर मेरे को पैनलिस्ट मुझसे अग्री करेंगे कि पाकिस्तान की ये जो हरकत है इन चीज़ों को लेके, इस पे वो इस लायक भी नहीं है कि भारत की एक स्क्वाड्रन लीडर उस चीज़ का जवाब दे। पहली बात तो ये पद्मजा मैं साफ कर देती हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक उनके फॉल्स क्लेम्स की बात है, हम पहले दिन से हम देख रहे हैं, सिर्फ भारत को तो आप साइड रख दीजिए, ग्लोबल मीडिया में उनकी हर एक बात का एविडेंस मांगा गया है। उनके पास किसी भी चीज का एविडेंस नहीं रहा है और ना ही कोई आंसर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कहानियां बुन रहे हैं। उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की थू-थू हुई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर की थू-थू हुई है, उनके यूके हाई कमिश्नर की थू-थू हुई है। उनके पास सिवाय कहानियां बनाने के अलावा कुछ है ही नहीं। नाउ अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। अभी जो हम बात कर रहे थे, देखिए उनके पास मुद्दा क्या है। और मैं आपको फर्क दिखा देती हूँ, हम जो भी दावा कर रहे हैं हम उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने रख रहे हैं। आप पाकिस्तानी मीडिया को देखिए या फिर इंटरनेशनल मीडिया जो भी पाकिस्तान का पक्ष रखती है, एक तस्वीर आप उनसे मांग लीजिए। उन्होंने क्या झूठ बोला? उन्होंने कहा कि भारत की एक महिला फाइटर पायलट उनके कब्जे में है। यहां तक एक विदेशी चैनल पर जाकर के एक रिपोर्टर ने बोल भी दिया, जी एक भारतीय महिला पायलट जो है उनके कब्जे में है। खुद पाकिस्तान की सेना को आकर के बोलना पड़ा, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे कब्जे में कोई भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मल्टीपल बेसिस के ऊपर हमने हमला करके उसको तहस नहस कर दिया है। उन्होंने सूरतगढ़ का नाम लिया, उन्होंने सिरसा का नाम लिया। एक तस्वीर आज तक को दिखा पाए स्क्वाड्रन लीडर? जी बिल्कुल, एक भी तस्वीर नहीं है। इनफैक्ट वही मैं कह रही हूं पद्मजा कि आप तस्वीर तो बहुत दूर की छोड़ दीजिए, पत्रकार की भी बात आप छोड़ दीजिए कि पत्रकार तो चलो ठीक है, मान लिया कि जर्नलिस्ट साहब ने कह दिया। आप सोचिए कि डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बेसलेस बातें कि हमने उनके इतने रफेल गिरा दिए, हमने उनके इतने जेट गिरा दिए। अरे भाई, सबूत कहाँ है? ग्लोबल मीडिया ने जब आपसे सबूत मांगा, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, ना आपके पास कोई फोटोग्राफ है। अब आप एक बात मान के चलिए पद्मजा, ये 100% ट्रू है कि देखिए कोई भी देश हो, अगर उसने कुछ काम ऐसा किया है जो उसको लगता है कि वो ग्लोबल मीडिया पे उसको दिखाना चाहिए या वो सबूत दे सकता है, जैसे कि भारत ने किया, या जब ओसामा बिन लादेन को मारा था यूएस ने, उसने भी तस्वीरें दिखाई थी ओसामा बिन लादेन के डेड बॉडी की, है कि नहीं? अदरवाइज ये बातें हम भी, वो यूएस भी सिर्फ बोलने के लिए कर सकता था। लेकिन हर चीज का जो भी दुनिया, यूक्रेन रशिया का आप वॉर देख लीजिए, जो भी नुकसान हुआ, जो भी मिशन हो रहे थे, हर चीज का पुख्ता सबूत सोशल मीडिया पे अवेलेबल था। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ये ऑपरेशन सिंदूर ने जितना भी डैमेज किया, भारत ने सारे प्रूफ दे दिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रूफ आया नहीं। क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ डैमेज हुआ है, उनको हमने सिर्फ खत्म किया है, तो वो प्रूफ दिखाएंगे किस चीज का? इसीलिए हम उनको कह रहे हैं कि वो जो सबसे बड़ा जो अनप्रोफेशनलिज्म, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूं कि कल जो ब्रीफिंग में उन लोगों ने अपना जो ऑपरेशन का नाम दिया है अपने कुरान से निकाल के, मैं तो बहुत खुश हूं कि पूरी दुनिया के सामने आ रहा है कि देखिए कितनी रेडिकलाइज्ड आर्मी है। ये तो आर्मी है ही नहीं एक्चुअली।